मैं जरा जा रही हूँ, तुम अपने भाई का ख्याल रखना। चुप मेरी जान, तुम्हारी आपा तुम्हारे पास है। हामिद, जमरुद, क्या मतलब है यहाँ तुमने काम शुरू कर दिया? पूरे शहर में तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी, क्यों इस तरह पागल कर रही हो मुझे? लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे नौकरी की जरूरत थी, जब यहाँ मौका मिला तो मैं आ गई। तो मैं क्यों नहीं जानता? मुझे तो यहाँ आने के बाद मालूम हुआ। माफ करना, तुम्हें हर बात बताना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, और मेरी कोई मजबूरी नहीं है। न तुम बाप हो और न ही शौहर हो मेरे। मैं वही हूँ जिससे तुम मोहब्बत करती हो, इससे तो इनकार नहीं है ना तुम्हें? अच्छा अब ठीक है, इस बात को अब यहीं खत्म करो। हमें बात करनी होगी। मैं इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, और तुम भी ये बात जानती हो। लेकिन अब भरोसा होने लगा है, वरना ईशा को ना लेकर आते हैं। मैंने इस आदमी से अच्छाई करने का सोचा था, वो हमेशा मेरे पीठ पीछे तुमसे राब्ता करता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी गलत फहमी है। मैं खुद काम करना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ आई हूँ। जबरत, तुम खुद क्यों आई हो यहाँ? क्या तुम वाकई काम करने की हालत में हो? तुम तो ठीक से सेहतियाब भी नहीं हुई। मुझे काम करने की आदत है, और मैं अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाकर पैसा कमाना चाहती हूँ। तो हम तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तनों की दुकान खोल देंगे, और इस तरह तुम अच्छे पैसे कमाती रहोगी। जबरत, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात? तुम्हें मेरी जिंदगी के फैसले करने का हक अब नहीं है। हमारे रास्ते अलग हैं। हाँ, हम अलग हो गए हैं, लेकिन जल्द दोबारा शादी भी हो जाएगी हमारी। क्या? हमने अदालत में दरखास्त दी है, मेरी और दानिया की तलाक जल्द हो जाएगी, और इस तरह दोबारा शादी करने में कोई रुकावट नहीं होगी। अदनान को भूल जाओ, बल्कि जल्द किसी और से शादी कर लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे तुम्हारे हर एक प्यारे को छीन लूंगा, समझे? तो तुम्हारा मतलब जो कुछ भी हुआ इतनी आसानी से भुला दो सब, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम तलाक ले रहे हो? तो फिर क्या जिंदगी भर लड़ते रहेंगे हम दोनों? अपनी मोहब्बत को नजरअंदाज कर दूं और ये समझूं कि कुछ हुआ ही नहीं है? आखिर कब तक हम अपनी राख से दोबारा जिंदा होते रहेंगे? आप बेहतर लग रही हैं, और बच्चा भी। आपको मुबारक हो। शुक्रिया। क्या हुआ? बच्चे को देखने आया था मैं। इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं। अल्लाह इसकी नसीब अच्छे करे। चले, अब चलता हूं मैं। सोहा। हाँ कहो। एक मिनट जरा, मुझे लगा मैं शायद फोन भूल गया अपना, मेरे पास ही है। बेटी, तुमने तो इससे रिश्ता खत्म कर लिया था ना? कहीं तुम
पछता तो नहीं रही? नहीं अम्मी, मैं क्यों पछताऊंगी? देखो बेटी, वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता। तुमने जो फैसला किया है उसी पर कायम रहो। जिंदगी में जीवन साथी ही किस्मत बदलता है। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो। हाँ दुआ आपा, ईशा को भूख लग रही है, आप उसके खाने के लिए कुछ बना दें। बिल्कुल, आओ बेटी। जी कहिए उमर भाई, क्या न्याजी मिल गया है? ठीक है, मुझे फौरन लोकेशन भेजें, मैं बस निकल रहा हूं। तुम ऐसा करो, ईशा को बंद और सूप दो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? अज़मा साहिबा ने पैसे भिजवाए हैं। वो कह रही है कि यहाँ से फौरन चले जाओ, अब्बास के सामने नहीं आना और दोबारा तुर्की आने की जरूरत नहीं। उन्हें कहना फिक्र न करें। हाँ बोलो दुआ। मेरी बात सुनो न्याजी, मैं ज्यादा देर तक तुमसे बात नहीं कर सकती। क्यों, क्या हुआ? तुमने कहा था ना कि तुम्हारे बारे में कुछ सुनूं तो तुम्हें फौरन बताऊं, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल की। कुछ हुआ है क्या? अदनान साहब तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि तुम वापस आ गए हो। तुम्हारा ठिकाना जान चुके हैं वो। किसी भी वक्त तुम तक पहुंच जाएंगे। मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? यहाँ बहुत कुछ हो चुका है। यही बेहतर है कि तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। गाड़ी तेज चलाओ फुरकान, तेज चलाओ। हमें कुछ भी करके सबसे पहले न्याजी तक पहुंचना होगा। हम पहुंच जाएंगे भाई, ढूंढ लेंगे उसे, फिक्र ना करें। मुझे उसके मुंह खोलने से पहले उसे खत्म करना होगा, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आलू की तरह मसल देंगे मुझे। क्रॉस करो उस गाड़ी को। खुदा खारत करे, ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़े। यासी रुको। इससे फौरन खबर हो गई, ये भी यहाँ पहुंच गया। फुरकान, सारे आदमियों को इकट्ठा करो, जरूरत पड़े तो और भी बंदे बुला लो। चल, न्याजी को मेरे पास लाओ। न्याजी, क्या वो फरार हो गया भाई? उसे हमारे आने की खबर पहले ही हो चुकी थी। यकीनन कोई तो उसकी मदद कर रहा है। लेकिन देखो, मैं ठीक सोच रहा था, वो आदमी बहुत कुछ जानता है, हमें उसे हर हाल में ढूंढना होगा। अब मेरे लिए क्या हुक्म है भाई? ऐसा करो कि उसके सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों का पता लगाओ। हर एड्रेस पर एक बंदा खड़ा करो, वो खुद ही पकड़ा जाएगा, देखना। ठीक है भाई।
उस्ताद, आप कह रहे थे चाय के बगैर काम नहीं हो सकता। लेकिन ये तरीका नहीं चलेगा, अच्छा नहीं लगता मुझे, बहुत खटकता है। इसमें मसला है तो दूसरी ला देती हूँ मैं। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम अभी भी रस्मी जबान में बात करती हो, आप जनाब करती रहती हो, तुम करके बुलाओ। मुझे आदत सी है। अपनी आदत बदलना बहुत मुश्किल है। आप भी ठीक ही कह रहे हैं। तुम्हें यकीन है ना कि तुम यहाँ काम करना चाहती हो? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अदनान के जाने के बाद से तुम कुछ अजीब सी हो गई हो। हाँ, नहीं तो ये बस आपका वहम है। वहम नहीं है, क्योंकि वो तुमसे दोबारा मिलने आया है। अदनान, तुमने तो कहा था कि तुम काम के बाद आओगे। अगर काम खत्म हो गया है तो चले हम। अभी तो काम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ बैठकर इंतजार करता हूँ। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये खुद बता देगी जब इसका काम खत्म होगा। मैं इंतजार कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। हाँ, वो मैं। ठीक है, तुम्हारा काम खत्म हो गया। अगर ये न्यूबॉर्न बेबी को फिट नहीं हुआ तो चेंज हो जाएगा ना? हो जाएगा, फिक्र ना करें। शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मेरा ख्याल है कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ लिया होगा गौर से। जी पढ़ लिया था। तो बस ठीक है, अच्छा दिन गुजरे आपका, और अपने शौहर को मेरा सलाम कहिएगा। हाँ, इस बार मुझे टाल दिया, मगर उनसे कह दीजिएगा मुझे इग्नोर ना करें। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरी एक मीटिंग है, उसमें वक्त है, तो अगर आपके पास वक्त है तो क्या हम एक कॉफ़ी और पी लें? बिल्कुल। मैं मंगवाता हूँ। माफ कीजिएगा, एक कॉफी और मिल सकती है हमें? वैसे मिलकर अच्छा लगा। ये कौन है? बड़ी हंसते हुए बातें हो रही है। लगता है घर से बस मेरे निकलने का ही इंतजार था। अदनान, मैंने तुम्हें कहा था कि छुट्टी के वक्त आना, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? ज़मरुद, तुम्हारी आवाज मुझे बहुत परेशान लग रही है। कुछ हुआ है क्या? वो मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात तुम्हें कैसे बताऊं। मैं फैसला ही नहीं कर पा रही कि बात तुम्हें बतानी चाहिए या नहीं। क्या बताना चाहती हो? जिस रात मेरे साथ हादसा हुआ था, उस दिन की कुछ बातें मुझे याद आने लगी हैं। ये बात न्याजी के बारे में है, और उसे तुम भी ढूंढ रहे थे। क्या याद आया तुम्हें? हादसे वाली रात मेरी न्याजी से बात हुई थी फोन पर। कुछ ऐसा है जो वो तुम्हारे खानदान के बारे में जानता है। उस रात मैं उससे ही मिलने जा रही थी। मैं ठीक ही समझ रहा था। क्या और कुछ याद आया तुम्हें? मुझे बस इतना याद आया कि तुम्हारी दादी ने मुझे घर से निकाल दिया था। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अदनान, देखो कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। ज़मरुद चलो बस। तुम्हें ये सब बता के मैं पछताना नहीं चाहती। ठीक है, आ जाओ। हमें पूछे ही मत, ये न्याजी तो चुपके से फिर यहाँ आ गया है। क्या तुमने उसे देखा? कहा सिर्फ मैंने ही देखा होता, नाम तो तकरीबन उसे पकड़ने ही वाला था। अब्बास, अब्बास फौरन कुछ करो बेटा। वो आदमी तो चलता फिरता बम है। अगर अदनान हमसे पहले उस तक पहुंच गया तो हमारा बच निकलना नामुमकिन हो जाएगा। अब्बास, अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब्बास, हर लम्हे की खबर मुझे देते रहना, उसे ढूंढो किसी भी तरह, ठीक है? ठीक है ना बेटा?
ओह, क्या क्या हुआ बेटा? क्या बात है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आपसे दोबारा ये बात करनी पड़ेगी। किस बारे में बेटा? बैठ जाइए। सालों पहले गाड़ी के हादसे की वजह से मेरी मां मर गई थी और उसी दिन आपका उनसे झगड़ा भी हुआ था और ये गाड़ी वाला हादसा जमरुद के साथ भी हुआ था और उस दिन आपने जमरुद से झगड़ा भी किया था और उसे भी हवेली से निकाल दिया था। ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं समझी नहीं। क्या तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? आपने कहा था कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है। असल में तो आप भी इसमें शामिल हैं। ये कैसे हो सकता है बेटा? ये सब झूठ है, झूठ है। मैंने जमरुद को नहीं निकाला था। निकाल दिया था दादी जान, और फिर आपके बेटे ने गाड़ी चलाकर उस पर हमला किया। आप लोगों ने सब पहले से प्लान किया हुआ था। बेटा देखो, ऐसी बातों पर यकीन मत करो। वो लड़की तुम्हारी माँ का नाम लेकर तुम्हारे जज्बात से खेल रही है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस सच्चाई के बारे में हर चीज मालूम है मुझे। बस एक बार मैं इस सच को उगलवा लूं, फिर देखते हैं कि आप इनकार कैसे कर पाते हैं। जी गई ओवर पर। अब्बास ने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, तो तुम जा रहे हो ना? काश कि ये पहले सोच लेती आप। एक मासूम लड़की को यूं ही गाड़ी से कुचल दिया अब्बास ने। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें कुछ पैसे और दूंगी। अब्बास को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें इस मद में इजाफी रकम अदा की है। और मुझे क्या करना होगा? तो इसके बदले में अगर तुम कभी पकड़े गए या फिर किसी के हाथ लग गए तो याद रखना, मेरा नाम कभी भी अपनी ज़बान पर नहीं लाओगे। तो ये बात है, आप चाहती हैं सारा इल्जाम अब्बास पर आए? वक्त आने पर मैं तुम्हें खुद खबर दूंगी। तुम आओगे मुनासिब वक्त पर और फौरन निकल जाओगे। ठीक है, जैसा आप चाहें। अस्मत, सुहा, मसरूफ तो नहीं हो? नहीं, आ जाए आप। हाँ कहो हामिद। कैसी हो तुम सुहा? मैं ठीक हूँ। हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं। अच्छी बात है। मसरूफ नहीं तो मैं आ जाऊं क्या? हाँ आ जाओ। ठीक है, फिर बस अभी आ रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं। सुहा, तुम उस लड़के से मोहब्बत करती हो ना, तो फिर अलग क्यों हुई उससे? मैंने सोचा था कि वो मुख्तलिफ है, लेकिन उसने मुझे हैरान कर दिया। मुझे लगा था कि वो मेरे बाबा जैसा सख्त और जालिम होगा। तुमने सोचा था, लेकिन तुम उसे छोड़ नहीं सकी। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, इतने अच्छे काम करता है। मेरा दिल हमेशा मुझे यही कहता है कि वो कभी बुरा नहीं हो सकता। फिर शायद तुमने जल्दी फैसला कर लिया था। मुझे लगता है उसे एक मौका देना चाहिए। मैं मौका देने वाली थी, लेकिन वो पीछे नहीं आया। तो अब तो वो आ गया है। ज्यादा सख्त मत बनो तुम, उसे दूर ना करो।
दूध जाग गया है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मैं जाके बेबी से मिल लूँ। ठीक है। खुश आमदीद बेबी, मैं ईशा हूँ। क्या ये बात कर सकता है? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो सिखा सकती हो। इंशाल्लाह ये भी अपने बड़े भाई लतीफ की तरह होशियार, मजबूत और सेहतमंद होगा। बाल भी घुंघराले होंगे इसके, है ना? अच्छा लगता है। सच पूछो तो मैं कहूँगी बिल्कुल अब्बास साहब जैसा लग रहा है। दुआ है कि इसका मिजाज वैसा ना हो। अच्छा, अम्मी और अदनान कहाँ हैं? अदनान तुम्हारी अम्मी के कमरे में गया था और वो कुछ बातें कर रहे थे, फिर हमने उन्हें नहीं देखा। उसके बाद अदनान अपने स्टडी रूम में गया, फोन पर बातें कर रहा है और बस करता ही चला जा रहा है। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ। मैं जा रही हूँ। अरे मलिया, तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, मैं भी चलती हूँ साथ। मलिया, अरे मुझे इतना क्यों भगा रही हो? रुक भी जाओ, रुक तो जाओ ना बेटा। क्यों ऐसा रवैया रख रही हो मुझसे? क्यों उठ के आ गई वहाँ से? अम्मी देखें, मैंने आपकी बात सुनी और लतीफ को भी गौर से देखा। तो फिर क्या सोचा? नहीं अम्मी, उस लड़के से शादी की बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। अरे खुदा ना करे बेटी, ऐसी बातें तो मत करो। देखो, ऐसा सोचना छोड़ दो, हम बैठ के फिर से एक बार बात कर लेते हैं। अम्मी प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, बहुत हो गया। अरे बस कर दो लड़की, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रही। इतनी फजूल बातें करती हो, एक तो वैसे ही दिमाग घूमा रहता है मेरा। देखो, मेरे आने तक वहां से मत जाना, मैं बस रास्ते में हूँ। अदनान बेटा, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह अल्लाह, ये हो क्या रहा है? समरुद को बताती हूँ अभी मैं। ज़ुमरुद बेटी, तुम खाने पर नहीं आ रही? नहीं बाबा, कुछ भी खाने का दिल नहीं है मेरा। कहो तो मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बस अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं ऐसा करती हूँ कि अदनान को कॉल करती हूँ। नहीं उठा रहा फोन। बेटी, इस तरह बुरा मत सोचा करो, हो सकता है कि वो मसरूफ हो। अम्मी, क्या कुछ हुआ है? बेटी, मैंने तुमसे कहना था कि अदनान तो अभी आंधी तूफान की तरह बाहर निकला है। ऐसी क्या बात हो गई है, मुझे भी तो बता दो। बाहर निकला है? हाँ, बेटी वापस आ गई तुम? जरा यहाँ आओ। ये थोड़ा शीरा इसमें भी डाल देते हैं, ये नवीन साहिबा को भी दे देंगे, उनके लिए अच्छा रहेगा। बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ बेटी। अम्मी, मुझे लगता है कि हुरिया साहिबा ऐसे मिक्सचर की तरह है जो किसी भी चीज को खराब कर देता है। अब ये बात कहाँ से निकली? मलिहा को लतीफ में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये सारी साजिश हुरिया साहिबा की है। तुम चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। जो भी मुंह में आता है बोल देती हो। ये सब अजमत साहिबा का फैसला था। बड़ों के कुछ अपने मकासद होते हैं बेटी। लतीफ के लिए अफसोस हो रहा है। मलिहा मायूस कर देगी उसे। तुम्हें लतीफ की खुशी से क्या लेना देना? हाँ, चलो जाओ, अपना मुंह धो ताकि होश में आ जाओ। जाओ जाओ यहाँ से। वो आ चुका है, मैंने उसकी गाड़ी देखी है।
खूबसूरत लग रही हो तुम। चलो उस इंतजार न करवाओ। हामिद, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम अपनी कुछ चीजें घर पर भूल गई थी, तो मैंने सोचा तुम मसरूफ होगी तो मैं घर पर आकर खुद दे दूं तुम्हें। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें काम में मसरूफ होने के बावजूद ये जहमत नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, मैंने वैसे भी छुट्टियां ली हुई हैं। काम सारा हो ही चुका है, तो मुझे बिल्कुल मसला नहीं। क्या वो तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ अच्छा महसूस कर रही हूँ। हाँ, अच्छा है। मैं सोच रहा था बच्चे की तबीयत भी पूछ लूं। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो फिर चलता हूं मैं। ख्याल रखना। यकीन नहीं आता कि ये तुम्हारी सारी चीजें पैक करके यहाँ ले आया। ये वही आदमी है ना जो मुझे मनाने की कोशिश करता रहा, नई जिंदगी के वादे करता रहा और मेरे लिए हैरत अंगेज तोहफे लाया। अब ऐसे लग रहा है इसे मेरी परवाह ही नहीं है, ना मौजूदगी की और ना ही गैर मौजूदगी की। सोहा मेरी जान, तुम बहुत मासूम हो। ये सब हरबे हैं। कैसे हरबे? वो समझ गया है कि बातचीत से तुम्हें वापस नहीं ला सकेगा, इसलिए मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहा है। स्मार्ट लड़का है, तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। किन कामों में फंस गए हो तुम बेटा? तुमने वहां क्या छुपाया है? मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बात सुनो नियाजी, अगर किसी मुश्किल में हो तो पुलिस के पास जाओ, वही तुम्हें मुश्किल से निकालेंगे। आप फिक्र न करें दादाजान, बस दुआ कीजिए मेरे लिए। उस तरफ जल्दी मेरे साथ चलो। मेरा अब्बास, मेरा प्यारा बेटा। अम्मी, कितना प्यारा है ना ये। अम्मी बात सुने, इसका नाम अब्बास है ना? नहीं, इसका नाम उम्मुद है। उस बदनजर लड़की और अदनान ने इसका नाम रखा है। ये कैसे हो सकता है? आखिर वो मेरे बच्चे का नाम कैसे रख सकते हैं? मुझे मजीद पागल मत करें यहाँ। ये सब ऐसे कब तक चलता रहेगा अम्मी? जब तक तुम अपने मसाइल हल नहीं करते। तुमने बच्चे को देख लिया ना, अब तुमसे जो कुछ हो सकता है करो और उस नियाजी को ढूंढो। जबरत को सब याद आ रहा है और अदनान भी मुझसे बार बार सवाल कर रहा है।
बच्चे को अभी फोन पर तो देख रहे हो, वरना ये भी ख्वाब बन जाएगा। नियाजी को कुछ भी करके ढूंढो अब्बास। ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। चले ठीक है, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ओह जालिम लोग। भाई हर जगह देखा, हर गली तलाश कर ली, मगर वो नियाजी हमें कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फुरकान, ये क्या कह रहे हो कि वो गायब हो गया? उसे ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। इंतजार किस बात का है? देखो, इंतजार करने से सिर्फ अचार बनता है। जाओ, इंतजार मत करो, जाओ फौरन। रुस्तम भाई। आओ सिनान, आ जाओ। क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ बैठो। रुस्तम भाई, क्या बात है? आप मुझे परेशान लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं, घर में दिल घबरा रहा था, इसीलिए यहाँ गया ताज़ी हवा खाने। घर में कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं। उस अदनान ने मेरी बेटी को हमेशा दर्द और आंसू ही दिए हैं। उसका होना ही तकलीफ दे, लेकिन ना होना और तकलीफ दे। वो कभी खुशी नहीं हो सकी। पता नहीं अब आगे क्या होगा। क्या तुम जरा सा रिलैक्स हो सकती हो? आओ थोड़ी देर यहाँ बैठो मेरे साथ, आओ। ज़मरुद, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? जो कुछ मेरे साथ हुआ और जो हादसा अदनान की माँ के साथ हुआ, मुझे लगता है ये सब एक ही कड़ी से जुड़ा हुआ है। अदनान को जल्द ही सच्चाई का पता चल जाएगा। तुम्हें डर है कि कहीं वो किसी का खून ना बहा बैठे? बिल्कुल। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? उसके बगैर नहीं रह सकती मैं। जब उसे इतना चाहती हो तो फिर तुमने उसे आने से मना कैसे कर दिया? तुम खुद को इतनी तकलीफ क्यों देती हो? ऐसी मोहब्बत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हारी मोहब्बत वाकई लाजवाल है ज़मरुद। तुम डरो मत। देखना, अदनान तुम्हारी खातिर हर मुश्किल झेलकर एक दिन तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, यकीन है मुझे। मैं जानती हूँ, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा। हमारी कहानी ऐसे खत्म नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। उन दोनों की तो तलाक हो गई थी ना, सब खत्म हो चुका था। सच कहूं तो इस सब में मैं खुश था। वो कहते हैं ना, हम रंग लोग ही साथ जचते हैं। मोहब्बत तो हर चीज पर पर्दा डाल देती है। मैंने सुना है कि ज़ुमरुद के तुम्हारे साथ काम शुरू करने के बाद अदनान भी आ गया, लेकिन तुम उसकी परवाह न करना। और अगर ज़ुमरुद ने बात बिगड़ने से बचने के लिए नौकरी छोड़ने की कोशिश की तो उसे रोक लेना। मैं तो खुद नहीं चाहता कि वो काम करना छोड़े, मगर वो खुद उलझी हुई सी लगती है मुझे। बस यही तो कह रहा हूँ मैं, अदनान उसका दिमाग उलझा देता है। वरना मेरी बेटी तो जब मिट्टी पकड़ती है तो दुनिया जहां को भूल जाती है। बचपन से ही उसे ये काम पसंद था, मिट्टी से खेलना, मिट्टी के ही बर्तन बनाना। दरअसल वो इसकी तालीम भी लेना चाहती थी, मगर हम करवा न सके।
यही काम उसके जख्मों पर मरहम रखेगा, उसका दुख हल्का करेगा, उसे संभालेगा। काश वैसा ही सब होता जैसा आप कह रहे हैं, मगर इस मोहब्बत नामी बीमारी का इलाज किसके पास है आखिर? मोहब्बत, मोहब्बत आखिर है क्या? बताओ मुझे, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत तो जैसे कोई फड़फड़ाता हुआ परिंदा है। उसे तो खुद नहीं मालूम होता कि आखिर वो गिरकर मरेगा या गिरने से बच जाएगा, तो बस उड़ने की कोशिश में लगा रहता है। इसलिए नहीं कि वो महबूब के पास रहे, बल्कि इस डर से कि वो उसे कहीं खो ना दे। मोहब्बत में किसी को खोना बहुत तकलीफदेह होता है। और आखिर में वो मोहब्बत का परिंदा कहां जाकर बैठता है? वो तो अपने महबूब के पास ही जाकर रुकता है। जब उसे वो मिल जाए जिसे वो ढूंढ रहा होता है। लेकिन कभी कभार वो आग में जा गिरता है। चाहे वो बच सकता हो, उड़कर निकल सकता हो, मगर वो निकलता नहीं है। वो आग को अपने सीने से लगा लेता है। और चाय मंगवाऊं? अम्मी, क्या आप अमूल को ले गई थी? तुम सो रही थी ना, तो जब ये रोने लगा तो मैं इसे देखभाल के लिए ले गई। अम्मी सच बताएं, क्या अब्बास आए थे? क्या मेरा बच्चा आप उसके पास ले गई थी? मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूं, अब्बास को इस बच्चे से दूर रखा जाएगा। नवीन बेटा, ये अब्बास का भी बेटा है। अगर ये भी अब्बास जैसा हो गया तो तुम क्या करोगी? क्या तुम अपना बेटा ठुकरा दोगी, उससे मिलना बंद कर दोगी? मैं तुमसे पूछ रही हूं बेटा, तुम क्या करोगी? है कोई जवाब तुम्हारे पास इस बात का? हाँ, बहुत मुश्किल होता है अपनी औलाद को इस तरह से छोड़ देना। सोहा, क्या हुआ? तुम इस वक्त आ गई, कुछ हुआ है क्या? मैं बात करने आई हूं, उस वक्त नहीं कर पाए। इसलिए क्योंकि बात करना चाहती नहीं थी तुम। अब बात करना चाहती हूँ। हम ऐसे नहीं चल सकते, मतलब एक्ट करके जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समझ के? दुरुस्त कहा। आओ बैठो। जो कुछ हुआ बहुत बुरा था, और शायद मैं उससे जिंदगी भर ना भूल पाऊं। मैं बहुत खौफज़दा और डरी हुई थी, लेकिन जब सोचती हूं तो लगता है कि तुम्हारे लिए भी आसान नहीं था। यार सोहा, मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि कुछ हो ना जाए तुम्हें। क्या मैं चाहूंगा कि तुम्हें नुकसान पहुंचे या तुम डर जाओ? ये चाहूंगा मैं कभी? बिल्कुल नहीं। देखो, अब सब कुछ खत्म हो गया ना, सब कुछ। I'm sorry, मुझे पता नहीं था। मतलब मुझे इसके आने का पता नहीं था। सोहा, हरगिज नहीं। देखो, कुछ गलत मत समझना। सोहा,
लगता है वाकई सब कुछ खत्म हो गया है। सुहा रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। क्या तुम्हें लगता है कि ये मुमकिन है? बस कर जाओ हामिद, हम साथ नहीं रह सकते। कल ही तलाक का प्रोसीजर शुरू करो। हाँ, क्या हुआ? फुरकान, मुझे कभी तो कोई खुशखबरी दे दिया करो, कोई बड़ी खबर दे दो। भाई, आपने उसके दादा का बताया था, हमने उसके घर भी जाकर देख लिया। वहाँ सिर्फ उसका दादा था और वो बीमार है और चंद दिनों में ही मर जाएगा। तुम कह रहे हो वो हरकत भी नहीं कर सकता? ऐसा ही है। पहले तो वो बोल ही नहीं रहा था, जब हमने दबाव डाला तो उसने बोलना शुरू कर दिया और बताया कि वो यहाँ से चला गया है, लेकिन कसम खा के कह रहा था कि ये नहीं पता कि कहाँ गया है। तो कोई काम सही से कर लिया करो। है मको, चलो दबाओ मेरे सामने से और आइंदा शक्ल मत दिखाना अपनी। एक आम इंसान औसतन दिन में 15 दफा मुस्कुराता है, लेकिन मैं मुसलसल गुस्से में हूँ, मेरे हाथ कांपते हैं। नियाजी, मुझे वो सब बताओ जो तुम जानते हो। देखो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं। मैं कुछ भी नहीं जानता। क्या मतलब है इस बात का? फिर तुमने जमरुद को क्यों फोन किया था और कहा था कि सब बताओगे? अगर कुछ नहीं जानते तो मुझसे क्यों छुप रहे थे? सब कुछ बताओ। मैंने नहीं कहा कि उन्हें कुछ बताऊंगा। झूठ है ये। नियाजी, अब्बास तुम्हारे बगैर एक कदम भी नहीं उठाता था। सब बताओ मुझे, जो जो जराइम किए तुमने, सब कुछ बताओ।